कि तीन इन्होंने जो है मुख्यमंत्री बदले, वो हमारे यहाँ कार्यकारिणी बना दिए 4-4। फर्क क्या गया भाई? अध्यक्ष तो एक होता है, 4-4 अध्यक्ष बने, तुम्हें क्या जरूरत थी? हमने कहा, हमने विरोध भी किया कि भाई अध्यक्ष एक होता है, टीम होती है उसके साथ। अब मैं परसों हल्द्वानी में देख रहा था, आज का इस तरीके का वो नहीं है वातावरण, जो परसों में देख रहा था धक्का मुक्की है गुजरात में मीटिंग में अध्यक्ष जी। तो एक थोड़ा सा हम लोगों को, हमने किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, हमने किसी के लिए बुराई नहीं करनी, किसी के लिए हमने सभ्य तरीके से, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमने सभ्य तरीके से रहना है और सभ्य तरीके से लोगों से बात करनी है और अपना एजेंडा बताना है कि हमने क्या करना। तो इसलिए सिर्फ अकेले चलने के साथ साथ अपने साथ ईमानदार कार्यकर्ता और जो तुम्हारा सगा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति वो रखो, चुनाव करो, निकालो। लेकिन नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ काम किया है बूथ में, मेरे को बूथ को आगे बढ़ाया है। यदि वो नेता काम का कच्चा है फिर वो नेता नहीं कर सकता। तो इसलिए सोच समझ लो, ये हमारा जीवन मरण का 2022 का चुनाव है। मैं आज बता दूं, इस बार यदि सरकार नहीं आई, मेरे को नहीं लगता इस प्रदेश में सरकार आने की, क्योंकि आप ये भी आ रही है, फिर आदमी आएगी 10 साल बाद आ जाएगी। तो इसलिए इस बार सभी कार्यकर्ताओं को बड़े उससे मजबूती से अपने बूथों को आगे लाना है, एक अपने नेता का भी सम्मान देना है और इस क्षेत्र के जो हमारी दीदी हैं उनके प्रति भी आप लोग काम करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं तो ऐसा आदमी, यदि मैं अपनी रणनीति, मैं तो अभी सुबह से भी कह रहा था, मैं अपनी रणनीति इन नेताओं को बता देता मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव आ रहे थे। तो इसलिए सिर्फ अकेले चलने के साथ साथ अपने साथ ईमानदार कार्यकर्ता और जो तुम्हारा सगा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति वो रखो, चुनाव करो, निकालो। लेकिन नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ काम किया है बूथ में, मेरे को बूथ को आगे बढ़ाया है। यदि वो नेता काम का कच्चा है फिर वो नेता नहीं कर सकता। तो इसलिए सोच समझ लो, ये हमारा जीवन मरण का 2022 का चुनाव है। मैं आज बता दूं, इस बार यदि सरकार नहीं आई, मेरे को नहीं लगता इस प्रदेश में सरकार आने की, क्योंकि आप ये भी आ रही है, फिर आदमी आएगी 10 साल बाद आ जाएगी। तो इसलिए इस बार सभी कार्यकर्ताओं को करता साथ कह दो, बीच में जब हम देखते हैं चुनाव लड़ते हैं, बीच में घुस जाते हैं लोग, बीच में घुस जाते हैं चमचे। और कभी भी हमारे यहाँ नेता क्या होते हैं ना, थोड़े काम के कच्चे होते हैं, काम का कच्चा नहीं होना चाहिए। 15 दिन के अंदर मैं सुमित भाई से और जो भी टिकट के मांग रहे होंगे या जो भी हैं लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबसे 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग बूथ की लिस्ट देंगे, जिसको हम अपने हिसाब से हाईकमांड को देंगे और उसमें हम देखेंगे। ये नहीं महाराज वो वोटर लिस्ट में से बढ़ा दी, मैं खुद फोन करूंगा, हर कार्यकर्ता को मैं फोन करूंगा कि भाई ये 10 सही है या नहीं है। फोन नंबर सही नहीं निकले तो यह मतलब सब फर्जी से। तो इसलिए खुद मैं अपनी टीम के साथ, मेरे दूसरे कार्यकर्ता 10 जो आप मुझे लिस्ट देंगे, मैं खुद फोन करूंगा और देखूंगा कि उसमें सही है या नहीं है। इस चीज का हमारे नेता लोग जरूर ख्याल रखें। चुनाव को लेकर एक बैठक की गई है, इसमें क्या अहम फैसले लिए गए? आज की बैठक में सिर्फ हम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक और मेंबरशिप ड्राइव के लिए कहने और समझाने और अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए आए। वहीं अभी आपके द्वारा एक बात कही गई कि बड़े शीर्ष नेता अपने जवान पे लगाम रखे और जो नेता है वो चाटुकार और ऐसे लोगों से सावधान है जी। वो ये अक्सर दिखता है कि यही चलाया आपकी पार्टी में, क्या इस पे लगाम रख पाएंगे? भाई हम तो नहीं करते किसी की चापलूसी, सुन लेना आप हमारी बात। नाम चापलूसी करते, गलत आदमी हो, डरपोक आदमी हो या कमजोर आदमी हो, वो चापलूसी करता है। मजबूत आदमी कौन किसी की चापलूसी करेगा? अक्सर देखा गया कि कार्यकर्ता पार्टी लास्ट में छोड़कर भागता है कि वो कहता है हमको पार्टी में सम्मान नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मान ये तो नेता का काम है ना, कौन सा कार्यकर्ता अच्छा है उसको किस तरीके का सम्मान देना है।
और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की। आज हम संगठन के मामले में कमजोर क्यों हैं? आज बीजेपी संगठन के मामले में मजबूत क्यों है? वो किसी को चुनाव लड़ा देते हैं, वो चुनाव जीत जाता है। हमारे संगठन को हमने सबसे पहले मजबूत करना है। संगठन मजबूत रहेगा तो नेता भी मजबूत रहेगा। यदि संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो नेता कहाँ से मजबूत रहेगा? वही सूत्रों से मालूम पड़ा है कुछ जो कांग्रेस होकर चले गए थे 17 में, वो वापसी कांग्रेस में आना चाहते हैं। आया राम गया राम आते जाते रहते हैं। तो पार्टी को वापस लेंगे? मैं तो पार्टी का कुछ नहीं कह सकता, मैं तो पार्टी का इतना सीनियर नेता नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो आना चाहता है वो आ सकते हैं, उनकी बात हो गई होगी। या वही तो मैं कह रहा हूँ, आया राम गया राम है, आते जाते रहते हैं। वहीं हल्द्वानी का टिकट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, टिकट किसको मिलेगा? मैंने अपने भाषणों में भी इशारे से कुछ कहा होगा, इशारे से कुछ कहा था। मैंने इंदिरा जी को याद किया था। आपने सुना? बात नहीं सुन रहे थे आप। ऐसी शख्सियत को देना चाहिए जो काम कर सके, मैं तो इंदिरा जी के काम पे और उनकी जवान पे और उनके बात पे मैं तो उनका बहुत बड़ा कायल भी हूं। तो 2022 में कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस 101% कांग्रेस सत्ता में आएगी और हम सत्ता में आके हमारा ही कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी पीछे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा था भाजपा 62 के 60 के पार। अब वो तो ये भी कहते थे, वो उस समय भी तो कहते थे विदेशी धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। अभी तक नहीं आया साहब। फिर तो ये तो झूठे फरेबी, झूठ बोलने में माहिर। अब कल आप देखे थे मोदी जी वाशिंगटन में गए थे, यहाँ के सारे टीवी तो बड़ा दिखा रहे थे और वहाँ देखे थे कैसे सरदार लोग गाली दे रहे थे। सर एक आखिरी सवाल, 4.5 साल बीत जाने के बाद आज प्रदेश सरकार को बेरोजगार युवा दिखाई दे रहे हैं, रोजगार दिखाई दे रहे हैं और आज युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि आपको इतने हजारों नौकरी देंगे। हमारे बेरोजगार नौजवान बच्चों ने कम से कम 4.5 साल में एक बच्चे ने 10,000 रुपए के फॉर्म भर दिए। 10,000 के। हिम्मत है नहीं निकालने की। कहते पुलिस की भर्ती निकालेंगे, फलाने की भर्ती निकालेंगे, ढिसकाने की भर्ती निकालें। कहाँ निकली आज तक आप देख रहे हैं। ये कुछ नहीं, भ्रमित करना इनको आता है। ये बाद में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है। धन्यवाद। आज 16 असम में 2022 के चुनाव को लेकर एक मीटिंग संपन्न की गई जिसमें मदन जी आए हुए हैं, उसमें क्या गाइडलाइन दी गई? देखिए, बूथ स्तर पे कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस विषय पे सारी चर्चा और सारे विचार हैं। तो वही हमारी आशा है कि बूथ लेवल पे कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत हल्द्वानी विधानसभा मेरे प्रदेश में, ऐसे हमारी तैयारी भी रहेगी और ऐसी हमारी परंपरा भी रही है। तो इस परंपरा को मैं बरकरार रखें। वही बात की जाए तो कुछ जो पुराने कांग्रेस नेता 17 में पार्टी छोड़ गए थे, अब वापसी आने की राह में है, क्या उनको पार्टी स्वीकार देगी? देखिए, ये तो कांग्रेस तो खुला घर है ही हमेशा, और जो हमारी आलाकमान AICC तय करेगा, हम राहुल जी सोनिया जी जो आदेश करेंगे हम उस आदेश के अधीन हैं। इसमें हमारा कोई विषय नहीं। आपके द्वारा आज स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा जैसे की विकास रैली निकाली जा रही है, आज अभी कितने वार्डों को निकालनी है? अभी 4 वार्ड संपन्न हो गए हैं। 40 के 40 वार्डों में निकलेगी इंदिरा विकास संकल्प यात्रा, जो उनके द्वारा विकास कार्य करेगा और जो आगे विकास कार्य होने हैं उसकी प्रतिबद्धता, उसके संकल्प को लेकर हम हर वार्ड में जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आज किसानों के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया था, देखा गया व्यापारी ने उसका समर्थन नहीं किया। नहीं, देखिए, ये तो अन्नदाता का जितना सम्मान जो करेगा आगे उसको ही आशीर्वाद मिलेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज अन्नदाता पे आई हुई है, कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही वर्ग अलग अलग करेंगे, कल व्यापारियों पे आएगी तो अन्य लोग साथ नहीं देंगे। तो इसमें तो एकजुटता चाहिए। इस समय देश एकजुटता नहीं है, जो विभाजन भारतीय जनता पार्टी ने करा है हर स्तर पे, इससे देश भोग रहा है। तो अगर अभी भी नहीं समझेंगे देशवासी तो आगे परेशानी होगी।